हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। कैसे हो आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ पहले। हाँ, ठीक चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोडेट्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर के अंदर नॉन कोडेट्स के सारे फाइलम्स कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम पढ़ेंगे कोडेट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले कोडेट्स पढ़ने को शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। हमें पता है कोडेट्स के पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नोटोकॉड प्रेजेंट रहने की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा, कोडेट्स पड़ा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, कोडेट्स के पास नोटोकॉड प्रेजेंट होंगे और नॉन कोडेट्स के पास नोटोकॉड ऑब्सेंट हो गए। ये तो हम लोगों को पता था ना। और जो कोडेट्स के पास जो नर्व कोड होगा वो कैसा होगा, वो डोर्सल, हैलो एंड सिंगल होगा। डोर्सल, हैलो, सिंगल नर्व कोड हमें देखने को मिलेगी कोडेट्स के अंदर। बट इसका उल्टा, इसका अपोजिट देखने को मिलेगा हमें नॉन कोडेट्स के अंदर। मींस नॉन कोडेट्स के अंदर जो नर्व कोड होगी वो वेंट्रल होगी। यहाँ पर डोर्सल था तो यहाँ पर क्या है, वेंट्रल होगी। और यहाँ पर हैलो था, यहाँ पर हमें सॉलिड देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर हमें डबल देखने को मिलेगी। क्लियर। उसके साथ साथ कोडेट्स के अंदर हमें पेयर फैरिंक्स गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। बट गिल स्लिट्स आर ऑब्सेंट इन केस ऑफ नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स के अंदर हमें कोई भी गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलेगी, बट कोडेट्स के अंदर हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारा हार्ट है, मतलब हमारा जो दिल है, वो वेंट्रल साइड पर होगा। बट जो नॉन कोडेट्स के पास जो हार्ट प्रेजेंट होगा वो डोर्सल साइड होगा, ठीक है। और अब पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट। हम कोडेट्स के अंदर हमें पोस्ट एनल पार्ट टेल देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ नॉन कोडेट्स वी कांट सी एनी टेल, ठीक है। पोस्ट एनल टेल हमें ऑब्सेंट मिलेगी नॉन कोडेट्स के अंदर, बट कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसको समराइज कर देते, ठीक है। हमें पता है कोडेट्स के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होगा, इसके वजह से इसका नाम कोडेट्स पड़ा। नॉन कोडेट्स के अंदर हमें कोई भी नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं मिलेगी। अब आएंगे हमारे हार्ट के ऊपर। तो हार्ट हमारा कैसे होगा, वेंट्रल होगा, बट उनका जो होगा वो डोर्सल होगा। और जो हमारा नर्व कोड होगा, मतलब कोडेट्स का नर्व कोड होगा, वो कैसे होगा, वो डोर्सल, हैलो एंड सिंगल होगा। बट इन नॉन कोडेट्स उनकी जो ये होगी नर्व कोड, वो होगी वेंट्रल, सिंगल और सॉरी वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड। वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड नर्व कोड हमें देखने को मिलेगी। कोडेट्स के अंदर हमें पेड गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। ये पेड गिल स्लिट ऑब्सेंट है नॉन कोडेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें टेल इज प्रेजेंट इन आवर कोडेट्स, बट हमें नॉन कोडेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये थे हमें हमारे कॉमन डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोडेट्स के बारे में इन डिटेल, ठीक है। बच्चों, कोडेट्स में तीन टाइप होते हैं, तीन तरीके से हम कोडेट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन यूरोकोडेटा, सेकेंड वन सेफेलोकोडेटा एंड थर्ड वन वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा मीन्स, यहाँ पर यूरो मीन्स टेल, कोडेटा मीन्स नोटोकॉड है ना। यहाँ पर जो नोटोकॉड प्रेजेंट होगी यूरोकोडेटा के अंदर, वो सिर्फ लार्वल टेल के पास होगा, ठीक है। ये सिर्फ टेल के अंदर इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉड प्रेजेंट होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वा, ठीक है। नोटोकॉड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली, ठीक है। बट इन सेफेलोकोडेटा, सेफेलो मीन्स यहाँ पर हेड, यहाँ पर जो नोटोकॉड प्रेजेंट होगी वो हेड टू टेल प्रेजेंट होगी। नोटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल और थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा। थ्रू आउट लाइफ ये नोटोकॉड प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पर हमें लाइफ टाइम के लिए नोटोकॉड देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेल पर प्रेजेंट होगी नोटोकॉड। बट इन सेफेलोकोडेटा हेड टू टेल प्रेजेंट होगा और लाइफ टाइम के लिए भी रहेगा, ठीक है। और वर्टिब्रेटा मीन्स,
इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होगी ना, वो सिर्फ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इट पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। उसके बाद अडल्ट के अंदर ये नोटोकॉर्ड जो होगा वो रिप्लेस होगा बाय कार्टिलेज और बोनी वर्टिबल कॉलम के साथ, ठीक है। इन तीनों में से यूरोकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा टेल के पास सिर्फ और सिर्फ लार्वा के अंदर, और सेफलोकॉर्डेटा के अंदर हमें हेड टू टेल देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम के लिए। वर्टिब्रेट मीन्स जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम हमें देखने को मिलेंगे, नाम से पता चल रहा है ना। तो हमारा जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को मिलेगा, मतलब नोटोकॉर्ड रहेगा बट एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगा। उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट होगा बाय कार्टिलेज एंड बोनी वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट्स, ठीक है। क्लियर? ओके। और इसके पास इन दोनों को, ये एडवांस है, कॉर्डेटा में एडवांस है बिकॉज इसके पास इसका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर हमें बाद में देखने को मिल रहा है ना, तो ये एडवांस कॉर्डेटा है, ठीक है। इन दोनों को मिलकर एक टर्म यूज करेंगे, यूरोकॉर्डेट एंड सेफलोकॉर्डेट को मिलाकर इस टर्म का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू, इन दोनों को सम अप कर हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा बोलेंगे, ठीक है। और यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स है, आप इसको याद कर सकते हो सैड के साथ, सैड, एस से सल्फा, ए से अस्केरिया एंड डी से डोलिलम, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स है। और सेफलोकॉर्डेटा के एग्जांपल है ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस एंड लैंसेलेट, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स है फॉर सेफलोकॉर्डेटा, ओके। यहाँ पर हमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, उसके बाद अडल्ट के अंदर ये रिप्लेस होगा बाय वर्टिबल कॉलम जो बने होंगे या तो कार्टिलेज जिससे बना होगा या फिर बोन से बना होगा, ठीक है। वर्टिब्रेटा के बारे में अब डिटेल में अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रेटास आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज अग्नाता, वन इज ग्नाथोस्टोमा। और एक बात बच्चों, सारे वर्टिब्रेट्स जो होंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इस सेंटेंस से नीट में क्वेश्चन पीवाईक्यू बन चुका है, इसलिए इसको अच्छे से एक बार देख लो क्योंकि ये बहुत बार पीवाईक्यू बन चुका है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो कॉर्डेट्स होंगे, बट जो सारे कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। ये ट्रू भी है ना, हमें पता है सारे कॉर्डेट्स के अंदर हमें वर्टिबल कॉलम देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो वर्टिबल कॉलम है वो कॉर्डेट्स है ना, तो यही है, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, ओके। अब आएंगे वर्टिब्रेट के टाइप्स के ऊपर, हमें टू टाइप्स के वर्टिब्रेट्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन अग्नाता, सेकेंड वन ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। अग्नाता मीन्स, यहाँ पर देखो, ग्नाता मीन्स जॉ, मीन्स जॉ प्रेजेंट नहीं है, ऑब्सेंट है, ठीक है। इसके अंदर लैक्स जॉस, ठीक है, इसके अंदर हमें जॉस देखने को नहीं मिलेंगे। बट इन ग्नाथोस्टोमा, ग्नाता मीन्स जॉस एंड स्टोमाटा मीन्स माउथ, माउथ के अंदर हमें जॉस देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसके अंदर जॉस ऑब्सेंट है उनको बोलेंगे हम अग्नाता, जिसके अंदर जॉस प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। अग्नाता के अंदर हमें सिर्फ एक क्लास देखने को मिलता है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। क्लास वन साइक्लोस्टोमाटा हमें देखने को मिलेगा अग्नाता के अंदर, बट इन ग्नाथोस्टोमाटा वी फर्दर सी टू टाइप्स, वन इज पाइसेस एंड सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। पाइसेस मीन्स किसके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हम पाइसेस, और किसके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग टेट्रापोड, ठीक है। फिन्स प्रेजेंट होंगे तो पाइसेस, अगर लिम्स प्रेजेंट है तो टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसेस के अंदर हमें फिर दो क्लासेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमने एक क्लास देखा ना, अग्नाता के अंदर हमें साइक्लोस्टोमाटा एक क्लास देखने को मिला, पाइसेस के अंदर हमें सेकेंड क्लास कॉन्ड्रियोसिट्स देखने को मिलेगा और थर्ड ऑस्टियोसिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टेट्रापोडा के अंदर हमें एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एप्स एंड मैमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इन 4 to 6 and 7 क्लासेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पहले देख लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, क्योंकि ये एक ही है तो इसको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट के हिसाब से इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा मीन्स, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ। साइक्लोस्टोमेटा के पास हमें सर्कुलर माउथ देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर माउथ हमें देखने को मिलेगा और सकिंग माउथ होगा, मतलब वो उनके पास माउथ तो सर्कुलर है, उसके साथ साथ वो माउथ कैसा सकिंग है, मतलब न्यूट्रिशन का सक करने का काम करता है साइक्लोस्टोमेटा के पास का माउथ, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट और फिशेस है, ठीक है। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये फिशेस के ऊपर ऐसे चिपके हुए एक्टोपैरासाइट होंगे। इसकी वजह से इनके पास जो सर्कुलर सकिंग होता है ना, उससे वो न्यूट्रिशन खींचेंगे, ठीक है। इसकी जो बॉडी होगी वो इलोंगेटेड होगी, इलोंगेटेड बॉडी होगी। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे साइक्लोस्टोमेटा के पास फॉर रेस्पिरेशन। फॉर रेस्पिरेशन वी सी 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोमेटा। और इसके पास कोई भी स्केल्स या पेड फिन्स प्रेजेंट नहीं है। हमें जब हमने पाइसेस में हमें ट्रू फिश देखने को मिलता है ना, ट्रू फिश के पास बच्चों हमें देखने को मिलता है फिन्स, बट फिन्स एंड स्केल्स आर ऑब्सेंट इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, बिकॉज इनके ये ट्रू फिश है ही नहीं, ठीक है। और क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा, ठीक है, कार्टिलेज से बना होगा क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और सर्कुलेशन जो होगा वो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट इनका नाम से ये इनकी साइक्लोस्टोमेटा का जो माउथ होगी वो सर्कुलर होगी और सकिंग माउथ होगी। ये एक्टोपैरासाइट है और फिशेस। उसके बाद इसका जो बॉडी होगी इलोंगेटेड बॉडी होगी। इसके पास हमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। और इसका जो क्रेनियम होगा और वर्टिबल कॉलम होगा वो कार्टिलेजिनस होगा। इसके पास हमें कोई भी स्केल्स या फिन्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्केल्स एंड फिन्स, पेड फिन्स आर ऑब्सेंट इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। उसके पास इसका जो ये होगा सर्कुलेशन और क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है बच्चों, साइक्लोस्टोमेटा जो होंगे वो हमें मराइन वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे, बट ये स्पैविंग करने के लिए कहाँ जाएंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए ये साइक्लोस्टोमेटा जाएंगे फ्रेश वाटर के पास। फ्रेश वाटर के अंदर जाकर वो वहां पर अपने ये देंगे। उसके बाद विथिन स्पैविंग करने के विथिन फ्यू डेज ये मर जाएंगे, दे विल डाई, ठीक है। गए तो थे अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, बट फ्रेश वाटर के अंदर जाते ही थोड़े दिन के अंदर इनकी मौत हो जाएगी। और जो लार्वा बनेंगे यहाँ पर ये थोड़े दिन के बाद फिर से हमें कहा देखने को मिलेंगे, मराइन वाटर के अंदर वो चले जाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये जाना फिर से आना, फिर ये लार्वा जाएंगे ना मराइन, फिर वो भी फ्रेश वाटर के अंदर आएंगे फॉर रिप्रोडक्शन, फिर उनका भी डेथ हो जाएगा, फिर उनका लार्वा फिर मराइन के अंदर जाएंगे। इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, क्लियर। साइक्लोस्टोम के बारे में ये 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है और ये मराइन में रहेंगे, बट स्पैविंग करने के लिए जब वो जाएंगे फ्रेश वाटर के अंदर, जब उनकी डेथ हो जाएगी फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद जो लार्वा होगा फिर से इधर आ जाएगा हमारे मराइन वाटर के अंदर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। इसके बाद इसकी सर्कुलर माउथ नेम से आपको याद रह जाएगी, ओके। हाँ, कंप्लीट है। अब हमारे नेक्स्ट 2 क्लासेस है, वन इज कॉन्ड्रोसिट्स एंड सेकेंड वन इज ऑस्टियोसिट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसिट्स हमें सिर्फ और सिर्फ मराइन के अंदर देखने को मिलेंगे, बट इन केस ऑफ ऑस्टियोसिट्स वी सी मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कॉन्ड्रोसिट्स के जो ये होंगे एंडोस्केलेटन, वो कार्टिलेजस से बने होंगे, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा। ऑस्टियोसिट्स के पास हमें बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कॉन्ड्रोसिट्स के जो माउथ होगा वो वेंट्रली लोकेटेड होगा। कैसे लोकेटेड होगा, वेंट्रली मतलब आगे के साइड हमें कॉन्ड्रोसिट्स के अंदर
माउथ देखने को मिलेगा, बट ऑस्टियोसिट्स का जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा, मतलब इधर स्ट्रेट हुआ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, माउथ इज टर्मिनल, यहाँ पर वेंट्रल, मतलब ये इधर देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रियोसिट्स के अंदर ओपरकुलम एब्सेंट होगा, मतलब गिल स्लिट्स जो होंगे वो कवर्ड नहीं होंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्रियोसिट्स, बट यहाँ पर ऑस्टियोसिट्स के अंदर हमें ओपरकुलम प्रेजेंट हुए मिलेंगे, जहां पर हमारा गिल स्लिट्स क्या होगा, कवर्ड होंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रियोसिट्स की जो स्किन होगा वो टफ होगा, स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकोड स्केल्स होंगे कॉन्ट्रियोसिट्स के पास, क्योंकि इनकी स्किन क्या है, टफ है ड्यू टू प्लैकोड स्केल्स। ये जो प्लैकोड स्केल्स है ये आगे जाके मॉडिफाइड होकर टीथ बनाएंगे जो बैकवर्डली डायरेक्टेड है। कैसे, वैसे पीछे के साइड बैकवर्डली डायरेक्टेड है, और इसका जो टीथ होंगे वो वेरी पावरफुल होंगे, क्योंकि बैकवर्डली डायरेक्टेड है, प्लैकोड स्केल से बना है तो वो बहुत ही पावरफुल होंगे। यहाँ पर जो स्किन होगा वो कवर्ड होगा बाय साइक्लोड एंड टीनोड स्केल्स से मदद से। ठीक है, साइक्लोड एंड टीनोड स्केल्स प्रेजेंट होंगे स्किन के ऊपर ऑस्टियोसिट्स के पास। ठीक है, यहाँ पर हमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। ठीक है, इन कॉन्ट्रियोसिट्स एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विम करता रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंक ना हो, आगे जाके ये पानी में डूब ना जाए, इसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट है। बट इन ऑस्टियोसिट्स हमें एयर ब्लैडर देखने को मिलेगा, एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी हमें 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगी, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यहाँ पर भी 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो होगा इसके अंदर वो इंटरनल होगा और विवी पैरस होंगे। इसके अपोजिट हमें देखने को मिलेगा ऑस्टियोसिट्स के अंदर, जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवी पैरस देखने को मिलेंगे, पर इन कॉन्ट्रियोसिट्स हमें देखने को मिल रहा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन विवी पैरस, बट इधर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवी पैरस। ठीक है, और इनके पास दोनों के पास सेक्सेस सेपरेट होंगे बच्चों, और इसके पास इसका मेल जो होगा, इसके मेल के पास पेल्विक के रीजन में हमें क्लैस्पोर्स देखने को मिलेंगे, जो रिप्रोडक्शन में, जो इसमें फर्टिलाइजेशन में कॉन्ट्रियोसिट्स को हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स है अपने स्क्वालिडॉन मींस डॉगफिश, क्रिस्टिस साफिश, कर्करोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, उसके बाद ट्राइगॉन स्ट्रिंग रे, इसके पास पॉइजन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ट्राइगॉन के पास पॉइजन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रियोसिट्स के बाद, उसका एक एग्जांपल है अपना टॉर्पिडो के पास हमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके पास इसके डिफरेंट क्या मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, इसके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, इसके वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना होगा, और इनके पास ओपरकुलम प्रेजेंट होगा, इनके पास ओपरकुलम एब्सेंट होगा, इनके पास ओपरकुलम प्रेजेंट होगा। इनका जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, विवी पैरस होंगे ये वो भी पैरस होंगे। इनके पास जो स्केल्स प्रेजेंट है वो प्लैकॉर्ड स्केल्स है, और इनके पास जो स्केल प्रेजेंट है वो साइक्लोड और टीनोड स्केल्स प्रेजेंट है। माउथ जो होगा वो वेंट्रिकल होगा, इन कॉन्ट्रियोसिट्स वेंट्रली होगा, और ऑस्टियोसिट्स के अंदर जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा। इनके पास कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्री से इससे ही आ जाता है, इसका मीनिंग है कार्टिलेज है, देखो। और इधर ऑस्टियो मींस इसका नेम ही बोन है, इनके पास बोन ही एंडोस्केलेटन होगा, इनके पास कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन होगा। और कॉन्ट्रियोसिट्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मराइन में दिखेंगे, बट इन केस ऑफ ऑस्टियोसिट्स दे प्रेजेंट बोथ इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तो हमने कर लिया, अब इसका एग्जांपल देखो मराइन में हमें देखने को मिलेंगे एक्सोसिट्स मींस एग्जिट करना है उसको किसी भी हालत में। ठीक है, तो कैसे करेगा, फ्लाइंग फिश, ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके साथ मराइन में और एक एग्जांपल आएगा अपना हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स बोला जाता है उसको कब। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे कि हॉर्स पे बैठा था फर्स्ट टाइम कोई
तो उसको बहुत मजा आया, तो हिप 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 हुर्रे हिप हिप हुर्रे वैसा बोल रहा था वो, ठीक है। सी हॉर्स मीन्स हिप्पोकैम्पस, ये मराइन है, ठीक है। एग्जिस्ट करना है, एक उड़कर एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो मराइन में पानी से एग्जिस्ट कर रहा है, उड़कर कर रहा है, और एक हॉर्स के ऊपर बैठकर कर रहा है, ठीक है। ऐसे याद रखो। फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेगा हमें लेबियो मीन्स रोहू, फिर उसके बाद कटला कटला, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा क्लैरियस मगुर, उसके बाद एक्वेरियम में हम देखेंगे बेटा फाइटिंग फिश, ओके। उसके बाद पिट्रोफिलम हमें देखने को मिलेगा एंजल फिश, ठीक है। पिट्रोफिलम में हमें एंजल फिश देखने को मिलेगा, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश और मगुर, ठीक है। बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पाइसेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे अपने 4 और क्लासेस को, लाइक रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स और अपने एम्फीबिया, 4 क्लासेस बचे हैं ना, उसको हम कल के क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर का तरीका पसंद आ रहा है या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइब होना, आपका लाइक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ सभी मतलब ये मुझे आगे से अगर अच्छा सा रिस्पॉन्स कुछ मिलना स्टार्ट हुआ तो मुझे और अच्छा फील होगा और अच्छा मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।